हेलो बच्चों, आज हम दोपहर का भोजन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के लेखक हैं अमरकांत। अगला क्वेश्चन है, लेखक अमरकांत का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था श्रीराम वर्मा। इस कहानी के माध्यम से लेखक अमरकांत ने क्या बताने का प्रयास किया है? इस कहानी में लेखक ने निम्न मध्यम वर्गीय यानी लोअर मिडिल क्लास फैमिली जिनकी आर्थिक आय ठीक नहीं होती है, उनकी आर्थिक तंगी, भूखमरी और बेकारी का मार्मिक चित्रण किया है, यानी उनकी लाचारी और बेबसी के बारे में बताया है। इस कहानी में जो परिवार है वो इतना गरीब है कि सबके खाने के लिए पूरा भोजन भी नहीं है, लेकिन घर की गृहिणी सिद्धेश्वरी जैसे तैसे करके घर के सभी सदस्यों को भोजन करा ही देती है और खुद आधी रोटी खाकर गुजारा करती है। इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं? इस कहानी में मुंशी चंद्रिका प्रसाद, उनकी पत्नी सिद्धेश्वरी, बड़ा बेटा रामचंद्र, मझला बेटा मोहन और सबसे छोटा बेटा प्रमोद है। तीनों बेटों की क्या उम्र थी? बड़े बेटे रामचंद्र की उम्र 21 साल है, मझले बेटे मोहन की उम्र 18 साल और सबसे छोटे बेटे प्रमोद की उम्र 6 साल है। सिद्धेश्वरी के दो बेटे मोहन और रामचंद्र क्या करते थे? रामचंद्र ने पिछले साल इंटर पास किया था और वह न्यूज़पेपर कंपनी में प्रूफ रीडर का काम सीख रहा था, और मझला बेटा मोहन इस साल 10th की एग्जाम देने की तैयारी कर रहा था। सिद्धेश्वरी के छोटे बेटे प्रमोद को क्या तकलीफ थी? प्रमोद बीमारी और कुपोषण का शिकार था और बीमारी और कमजोरी के कारण बिस्तर पर ही लेटा रहता था। कहानी में घर की स्थिति कैसी दिखाई गई है? घर किराए का टूटा फूटा और पुराना सा है, जिसमें चारों ओर मक्खियां बिनबिना रही हैं। घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं है और जो थोड़ा बहुत सामान घर में दिख रहा है वो टूटा फूटा और पुराना है। इस कहानी में मुख्य पात्र कौन है? इस कहानी में मुख्य पात्र है सिद्धेश्वरी, जो घर की गृहिणी है। सिद्धेश्वरी अपने बड़े बेटे को क्या कहकर बुलाती थी? सिद्धेश्वरी अपने बड़े बेटे को बड़पू कहकर बुलाती थी। सिद्धेश्वरी ने दोपहर के भोजन में क्या बनाया था? सिद्धेश्वरी के पास खाने का थोड़ा बहुत सामान ही बचा था, जिससे उसने गिनती की केवल 7 रोटी, पनियाई दाल और एक चने की सब्जी बनाई थी। सिद्धेश्वरी ने बड़े बेटे से मोहन के बारे में क्या छुपाया था और क्यों? जब रामचंद्र ने अपने छोटे भाई मोहन के बारे में पूछा कि वो कहाँ है, तो ये बात सिद्धेश्वरी भी नहीं जानती थी कि उसका छोटा बेटा सुबह से कहाँ गायब है। लेकिन सिद्धेश्वरी रामचंद्र से झूठ कह देती है कि मोहन 10वीं के इम्तिहान के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, वो अपने दोस्त के घर पढ़ने गया होगा और तुम्हारी बहुत तारीफ करता रहता है कि बड़े भैया की तरह ही बनूंगा। सिद्धेश्वरी नहीं चाहती थी कि दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हो। सिद्धेश्वरी ने अपने पति से बड़े बेटे रामचंद्र के बारे में क्या कहा? सिद्धेश्वरी ने कहा कि बड़कू आपकी बहुत तारीफ करता है और कहता है कि बाबूजी देवता के समान है। सिद्धेश्वरी ने सबको थाली में कितनी रोटी दी थी? सिद्धेश्वरी ने सबको खाने के लिए 2 रोटी दी थी। चंद्रिका प्रसाद जी ने खाने के बाद क्या मांगा? जब सिद्धेश्वरी अपने पति को 1 रोटी और खाने के लिए जिद कर रही थी, तब चंद्रिका प्रसाद जी ने खाने के लिए एक गुड़ का टुकड़ा मांगा, क्योंकि वो जानते थे कि खाना अब ज़्यादा नहीं बचा है। इसीलिए उन्होंने उस गुड़ से रस बनाने के लिए कहा। सिद्धेश्वरी के लिए कितनी रोटी बची थी? सिद्धेश्वरी के लिए सिर्फ 1 रोटी बची थी। उसने आधी रोटी का क्या किया? सिद्धेश्वरी ने आधी रोटी खुद खाई और आधी अपने छोटे बेटे प्रमोद के लिए रखी, क्योंकि प्रमोद ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। सिद्धेश्वरी कैसी महिला थी? सिद्धेश्वरी एक समझदार महिला थी, जो घर के सदस्यों को इतनी गरीब परिस्थितियों में भी प्रेम की डोर से जोड़े रखना चाहती थी। सिद्धेश्वरी को किस बात का डर था? सिद्धेश्वरी को इस बात का डर था कि कहीं गरीबी की परेशानी में घर के सभी सदस्य एक दूसरे से लड़ झगड़ कर अलग न हो जाए और ये परिवार बिखर न जाए। सिद्धेश्वरी ने सबसे एक दूसरे के बारे में झूठ क्यों बोला था? क्योंकि वो जानती थी
कि आधे पेट भोजन से और इस गरीबी से बेटे और पति तनाव में हैं, परेशान है। इस परिस्थिति में भी उनका परिवार बना रहे, इसलिए वह बेटों से पिता की और पिता से बेटों की झूठी तारीफ किया करती थी। सिद्धेश्वरी का कौन सा बेटा बीमार रहता था? उनका 6 साल का बेटा प्रमोद बीमार रहता था। मुंशी जी खाते समय किस बात पर हंस रहे थे? मुंशी जी घर परिवार की और बच्चों की पुरानी बातें याद करके हंस रहे थे। सिद्धेश्वरी के सीने में दर्द क्यों उठा था? सिद्धेश्वरी ने काफी समय से पानी नहीं पिया था और वह भूखी भी थी। उसने 1 लोटा पानी खाली पेट ही पी लिया, जिससे उसके सीने में दर्द होने लगा। रोटी का एक टुकड़ा मुंह में डालते ही सिद्धेश्वरी क्यों रोने लगी? पति की नौकरी चली जाने से और बच्चों की नौकरी न लग पाने के कारण घर के सदस्यों को और उनके बेटों को आधे पेट ही भोजन करना पड़ रहा था। अपनी इस गरीबी और लाचारी पर ही सिद्धेश्वरी को रोना आ गया था।